कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है और शरीर तभी स्वस्थ रह सकता है जब खान पान में पोषण का ध्यान रखा जाए। इसीलिए स्वस्थ समाज के निर्माण में स्वच्छता के साथ संतुलित आहार पर जोर दिया जा रहा है। तेज रफ्तार जिंदगी के इस दौर में भागम भाग मची है और हमारे रोजमर्रा के जीवन में संतुलित आहार की जगह अल्पाहार ने ले ली है, जिससे कुपोषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। विशेषकर गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं एवं शिशुओं में यह समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है। इसलिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण अभियान और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से इन गर्भवती व धात्री महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। उन्हें समस्या संबंधित जानकारियां भी दी जाती हैं। सरकार द्वारा व्यापक पैमाने पर चलाए जा रहे अभियानों का असर भी दिखलाई पड़ रहा है। कुपोषण की समस्या दिन प्रतिदिन हमारे समाज में बढ़ती जा रही है। कुपोषण एक इस तरह की समस्या के रूप में आ रही है कि बच्चे, किशोरियां, गर्भवती, हर महिलाओं में धीरे धीरे इसका विकास होता जा रहा है। तो इसके लिए एक सबसे आवश्यक कदम ये उठाए जा रहे हैं कि किस तरह से इन महिलाओं को, इन बच्चों को, इन जो हमारे किशोरियां हैं उन्हें किस रूप में स्वास्थ्य की जांच कराते हुए और उन्हें उसके स्वास्थ्य के आधार पे जो उनकी ज़रूरत है, जो शरीर में उनकी कमी हो रही है, उस शारीरिक कमी को पूरा करते हुए उसकी कुपोषण को दूर किया जाए। तो एक तरह से एनीमिया पे भी काम करते हुए बच्चे से लेकर के गर्भवती तक पूरे एक सर्किल को कवर किया जा रहा है कि ये लोग एनीमिया से मुक्त हों ताकि हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा लक्षित वर्ग के लिए किए जा रहे कार्यों को जानने के लिए आज हम चल रहे हैं वाराणसी के काशी विद्यापीठ विकास क्षेत्र की यात्रा पर। आइए आप भी चलिए हमारे साथ और जानिए किस प्रकार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान हम पहुंचे ग्राम सभा मूड़ादेव, जहां प्राइमरी विद्यालय के प्रांगण में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। यहां गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण की समस्या के निदान के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। लक्ष्य निर्धारित है कि लक्षित वर्ग को पोषण के प्रति जागरूक करना। महिलाओं और बच्चों के लिए जो हम लोग कार्य करते हैं उसमें बच्चों में 7 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 0 से 6 माह का बच्चा, गर्भवती, धात्री और किशोरी बालिकाओं पे हमारा जो मुख्य कार्य होता है वो उनके स्वास्थ्य के लिए ही कार्य होता है। जैसे अगर स्वास्थ्य के रूप में हम लोग तौर करें तो 0 से 6 माह तक के लिए हम लोग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रेरित करते हैं। 6 माह के बाद ऊपरी आहार किस प्रकार से चतुरंगी भोजन एक धात्री माँ अपने बच्चे को खिलाए, खिचड़ी, दलिया, खीर, केला किस प्रकार से उसे खिलाना है। इसके उपरांत कम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो है 6 माह के ऊपर जो ऊपरी आहार है उसको किस तरह से अनवरत देना है हमको, और माँ को अपने दूध के साथ साथ, चूँकि माँ का दूध एक ऊपरी आवरण का कार्य करना है, इसकी महत्वपूर्ण और इसकी अहमियत को बताते हैं। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा चिन्हित गर्भवती महिलाओं को नियमित रूप से उनके स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का निदान किया जाता है। जैसे ही हमें गर्भ का पता चलता है हम उन्हें पंजीकृत करते हैं और अपनी विभागीय सेवाएं देना शुरू कर देते हैं और उन्हें इनरोल कर लेते हैं अपने यहाँ। पूरे गर्भकाल उनकी देखभाल करते हैं, संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करते हैं और बच्चा पैदा होते ही 1 घंटे के अंदर वो अपना दूध पिलाए, बाहर से कुछ भी न दे, इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके लिए हम बार बार उनका होम विजिट करते हैं और अपने केंद्र पर भी सामुदायिक गतिविधियों में उन्हें शामिल कर परामर्श देते रहते हैं। मेरा पहला बच्चा 3 साल का है और आंगनवाड़ी दीदी आई और मुझे बताई कि 3 साल बाद गर्भ धारण करना है और खाने पीने के लिए भी सब बताती रहती हैं। पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां माताओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी सहायिका चिन्हित धात्री महिलाओं के संपर्क में रहती हैं और लगातार सुपोषण के प्रति उन्हें जागरूक करती हैं। विभाग के इस परामर्श का सकारात्मक प्रभाव दिखलाई पड़ रहा है। आंगनबाड़ी वाली मैम आती है और हम लोग को समझाती है मतलब क्या खाना चाहिए, कैल्शियम खाना चाहिए, बच्चे को सेहत का ध्यान रखना चाहिए और अपना ध्यान रखना चाहिए, आयरन कैसे खाना चाहिए, कैल्शियम कैसे खाना चाहिए और बच्चों को
बाहरी चीज़ नहीं खिलाना चाहिए, सिर्फ माँ का दूध 6 महीने तक पिलाना चाहिए, कम से कम 2 साल तक पिलाना चाहिए। आंगनवाड़ी केंद्रों पर कुपोषित बच्चों की नियमित रूप से देखभाल की जाती है। बच्चों के स्वास्थ्य की नवीनतम जानकारियां बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा माताओं को दी जाती है, जिससे कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। किसी भी अभियान का अच्छा प्रभाव जनमानस पर पड़ता है। इसी को ध्यान में रखकर बच्चों के अन्नप्राशन का आयोजन किया जाता है, जिसमें छोटे बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों पर अन्न खिलाकर यह रस्म निभाई जाती है। आंगनबाड़ी दीदी हमारे घर जाती थी और बोलती थी कि बच्चे को 6 महीने तक अपना ही दूध देना है, ऊपरी आहार नहीं देना है, क्योंकि बच्चा अभी कमज़ोर है, पचा भी नहीं सकता है और अपना दूध माँ का दूध पिएगा तो पचा लेगा। और आज आंगनबाड़ी दीदी ने मेरे बच्चे का अन्नप्राशन किया है, आज से मैं उनको अन्न खिलाऊंगी। आंगनवाड़ी केंद्रों पर चिन्हित अति कुपोषित बच्चों के लिए पोषण संबंधित पौष्टिक खाद्य सामग्री वितरित किया जाता है। इन विशेष अभियान में पोषक तत्वों से भरपूर पोषण पोटली माताओं को दिया जाता है। इन पोषण पोटली के माध्यम से माताओं को बच्चों को संतुलित आहार देने के लिए जागरूक किया जाता है। एक कुपोषित बच्चे के लिए पोषण पोटली बनाई है। इसमें कुपोषण बच्चे को पौष्टिक आहार के लिए इसमें जैसे केला और अनाज से संबंधित, फल संबंधित सारी चीज़ें इसमें बना के बच्चों को पोषण के तौर पर वितरण किया जाता है। पंजीकृत और चयनित गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों पर गोद भराई का आयोजन कर उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जानकारी भी दी जाती है। गोद भराई के रस्म से इन गर्भवती महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है और वो अपने दैनिक जीवन को संयमित कर संतुलित आहार पर ध्यान देती हैं। शरीर में पोषण तत्वों की कमी से शरीर का विकास अवरुद्ध हो जाता है, जिससे अनेकों बीमारियां के होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी को ध्यान में रखकर किशोरियों एवं महिलाओं को पोषण वाटिका बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे कि उनके शरीर को पोषक तत्वों की पूर्ति हो सके। जो किशोरी बालिकाएं हैं, मेरी गर्भवती हैं और मेरे जो 6 महीने से ऊपर के बच्चे हैं, उन लाभार्थियों का ध्यान रखते हुए मैंने अपनी पोषण वाटिका तैयार की है। और इस पोषण वाटिका को बनाते समय मैंने इन चीज़ों का ध्यान रखा है कि जो भी यहाँ पे मेरे सेंटर पे आए वो इसको देखे और इससे जो है कि प्रेरित हो और अपने घर जाके वो भी पोषण वाटिका का निर्माण करें। तो पोषण वाटिका के जरिए मैंने उनको ये समझाया कि अगर आप अपने घर में लगाएंगे तो आपको बाहर से सब्जियाँ नहीं खरीदनी पड़ेगी और जब भी ज़रूरत होगी आप उसमें से ले सकते हैं। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा चलाए जा रहे पोषण अभियानों का प्रभाव दिखलाई पड़ रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर माताओं और बच्चों को इसका लाभ मिल रहा है। अन्नप्राशन गोद भराई के माध्यम से जो हमारी CBE एक्टिविटी है, उसके माध्यम से जब हम ये कार्य करते हैं तो लोगों में जो आनंद देखते हैं कि लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि ऐसा मानती हूँ मैं कि किसी भी चीज़ को अगर हम प्रोत्साहन के स्वरूप देखें, किसी को अगर पुरस्कार के तौर पर कुछ कार्य करें तो वो चीज़ें उसके दिमाग में अच्छी और भली भांति अंदर घर कर जाती है और फिर उसको लगता है कि इस तरीके से करें। तो ऐसा करने से एक समाज में अभी इधर जब से ये शुरू हुआ है 3-4 वर्षों में ऐसा देखा जा रहा है कि काफ़ी अमिलजुल परिवर्तन हम लोग ऐसा देखने में आ रहे हैं। पोषण वाटिका का भी बहुत ही अच्छा एक प्रभाव दिख रहा है कि लोग इससे प्रेरित होकर के लगा रहे हैं। इसीलिए यहाँ के अधिकतर केंद्रों पे हम लोग पोषण वाटिका लगवा रहे हैं और लोगों को लगाने के लिए अभी प्रेरित भी कर रहे हैं। वाराणसी के काशी विद्यापीठ विकास क्षेत्र में भ्रमण के पश्चात कहा जा सकता है कि पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधित अभियानों का उद्देश्य जन आंदोलन और जन भागीदारी से कुपोषण को मिटाना है।